स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आइए हम बात करेंगे हाथ में बनने वाली आज एक महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में। कैसे हम देखें कि व्यक्ति गरीब होगा या अमीर, और उन दोनों में अंतर क्या है। रेखाओं के माध्यम से आज हम अंतर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, उसके पहले देखिए, ये हमारी है आयु रेखा। ठीक है, ये हमारा निम्न का मंगल, ये हमारा है शुक्र पर्वत। ठीक है, ये हमारा अंगूठा, और इसके नीचे का जो स्थान है वो शुक्र पर्वत है। ये हमारे बृहस्पति की उंगली है, इसके नीचे का स्थान जो है ये बृहस्पति माउंट या बृहस्पति पर्वत है। ये शनि की उंगली, ये शनि पर्वत। ठीक है, ऐसे ये सूर्य की उंगली है, ये शुक्र पर्वत, ये बुध की उंगली, और ये बुध पर्वत। ठीक है, ये हमारा उच्च का मंगलीय स्थान है, ये हमारा चंद्रमा का स्थान, ये बीच में जो होता है ये राहु का स्थान, और ये केतु का स्थान। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे हाथों में, ठीक है, जो ग्रह होते हैं उनकी स्थितियाँ आई। चलिए देखिए, अमूमन सभी हाथों में, ठीक है, ये हमारी है आयु रेखा। ये आयु रेखा अगर ऐसी हो, ये मस्तिष्क रेखा अगर ऐसे छोटी सी हो, ठीक है, और ये हृदय रेखा ऐसी हो, और यहाँ पे एक छोटे से निशान हो, ठीक है, ऐसे बुद्ध पर्वत पे, यहाँ पे शनि पर्वत पे अगर ऐसा हाथ हो, ठीक है, और हाथ, ठीक है, कठोर लिए हुए, ठीक है, जो हाथ की जो पंजाओं में स्थान हो, ठीक है, अगर वो कठोर लिए हो, मुलायम ना हो, तो ऐसा हाथ जो है गरीब व्यक्तियों के हाथों में अमूमन पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से गरीब होगा अगर ऐसी माइंड रेखा छोटी रेखा हो, ऐसी आयु रेखा हो, और ऐसी हृदय रेखा और छोटे से जो लाइन हो वो बुद्ध पर्वत और सूर्य पर्वत पे पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें हम देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे अगर भाग्य रेखा हो, अब देखिए ये रेखा क्या हो गया, थोड़ा सा निम्न स्तर से बढ़ के थोड़ा सा, ठीक है, उससे ऊंचे वाले स्तर पे पहुंच जाएगा। हम कह सकते हैं मध्यम में जो निम्न स्तर होता है, ठीक है, या मध्यम स्तर का ये हाथ हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो गया, अब इसमें ये एक सूर्य पर्वत, ये जो है हृदय रेखा तक आ जाए, ठीक है, और ये जो हमारी माइंड लाइन है ये यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो ये मध्यम में भी जो, ठीक है, जो मध्यम स्तर लोग होते हैं उनमें भी जो मध्यम क्वालिटी होती है, ठीक है, वो उस स्तर के इंसान होते हैं, यानी कि मध्यम में भी अच्छी क्वालिटी। ऐसे व्यक्ति अपनी, ठीक है, अच्छी शादियाँ अमूमन ऐसे व्यक्तियों की होती है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं और उनकी भी शादियाँ वगैरह कर देते हैं, यानी कि अपने जो दैनिक और जो व्यावहारिक उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति उसको पूरा करने में सफल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय हैं धन के रूप में, ऐसे व्यक्ति होते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो ये रेखा है सूर्य रेखा, ठीक है, और ऐसे व्यक्ति क्लर्क के लेवल तक काम करते हैं, जॉब करते हैं, ये यहाँ तक आ जाए माइंड रेखा तक, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से उच्च पद पे, ठीक है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से उच्च पद या नौकरी पेशा वाले होते हैं। इनकी जो इनकम है मध्यम वर्गीय में जो टॉप लेवल पे होते हैं, अगर ये सूर्य पर्वत, ठीक है, सूर्य पर्वत की जो रेखा है ये सूर्य रेखा आके अगर माइंड रेखा तक हो, ठीक है, तो मध्यम वर्गीय में जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनमें जो उच्च पद होते हैं ऐसे लोगों के हाथ में पाया जाता है। अमूमन ये लोग भी काफ़ी धनाढ़ होते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों को, ठीक है, लगभग लगभग जो भी एक जिम्मेदारी है इंसान की अपने पूरा करने वाले होते हैं। अब देखिए, ऐसे ये जो सूर्य रेखा है ये आके अगर ऐसे भाग्य रेखा में मिल जाए, ठीक है, और यहीं से एक रेखा ऐसे बृहस्पति पर्वत पे चला जाए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम तीन कैटेगरी में बांटें, तो अगर ऐसे ही है, ठीक है, त्रिशूल का साइन आप कह लें, अगर ऐसा बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे। और ऐसे व्यक्ति, ठीक है, सूर्य पर्वत का संबंध भाग्य से हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत और भाग्य, देखिए ये कहा जाता है कि जो कठिन श्रम करता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी ऊंचाई को छूते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर केवल कठिन श्रम के भरोसे व्यक्ति अगर ऊंचाइयों को छूता है, तो अधिकतर श्रेणी हमारे देश में जो है वो मजदूर वर्ग की है, जो कि काफ़ी कठिन श्रम करते हैं, लेकिन उनको जो उनका औसत, ठीक है, मजदूरी है वही उनको मिलता है।
और मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता है। तो केवल कठिन श्रम करना इस बात का द्योतक नहीं है कि इंसान ऊंचाइयों को छुएगा या धनाढ़ व्यक्ति होगा। निश्चित रूप से जब तक भाग्य का समन्वय नहीं होगा, ठीक है, और जब तक मेहनत के साथ साथ, ठीक है, बुद्धिमत्ता का और भाग्य, ठीक है, बुद्धिमत्ता, भाग्य और मेहनत, इन तीनों का जब समन्वय हो जाता है तो इंसान अपने ज़िंदगी में, ठीक है, काफ़ी धनाढ़ या जिस भी फील्ड में हो उसमें काफ़ी सफलता को अर्जित करता है। अब देखिए एक और धनाढ़ व्यक्ति में हम चलें, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये हम मैंने बताया ये बुद्ध का पर्वत है। अब यहाँ से बुद्ध पर्वत से रेखा निकल के, ठीक है, और अगर ऐसे भाग्य रेखा तक जाती है तो देखिए लगभग लगभग ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति बिजनेस के द्वारा, ठीक है, और दूसरों को रोजगार देने वाले होते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं, और ऐसे व्यक्ति धनाढ़ व्यक्तियों की श्रेणियों में आते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति धनाढ़ व्यक्तियों की श्रेणियों में ऐसे आते हैं, ठीक है। तो महाधनी आप कह सकते हैं इसमें, और यही अगर, ठीक है, बुद्ध रेखा अगर आके ऐसे आयु रेखा से, ठीक है, तो ये भी बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि बचपन से ही बिजनेस माइंडेड होते हैं, बचपन से ही कुछ ना कुछ, ठीक है, जो भी उनके बस में हो वो छोटा सा बिजनेस करते हुए निश्चित रूप से, और छोटे से लेवल से स्टार्ट करके बिजनेस करते हुए ऐसे व्यक्तियों को आपने कहा होगा कि वो बचपन में, ठीक है, ये छोटा सा काम करता था और अपने, ठीक है, उम्र के आते आते लगभग 36 के बाद अगर ये रेखाएं ऐसी बनी हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धनाढ़ हो जाता है और बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए जो महाधनी व्यक्ति होते हैं ये माइंड रेखा के यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे माइंड रेखा बटी हुई होती है, ठीक है। एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होते हैं, अगर माइंड रेखा या मस्तिष्क रेखा ऐसे जाके, ठीक है, बढ़ जाए तो एक से ज़्यादा कंपनियां उनकी, ठीक है, एक से ज़्यादा बिजनेस होते हैं और काफ़ी महाधनी व्यक्ति में, और अमूमन उनके हाथों में ऐसे बुद्ध रेखा भी देखिए एक हो और ऐसे दो हो, ठीक है, क्लियरिटी बनी हो, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में एक से ज़्यादा स्पष्ट बुद्ध रेखा देखिए, बुद्ध रेखा एक स्पष्ट हो तो बढ़िया है, दो बुद्ध रेखा बहुत बढ़िया है लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए, माइंड रेखा भी बटी हो, ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जो महाधनी होते हैं ऐसे जाके, ठीक है, ये आयु रेखा भी बटी होती है। तो अमूमन जो महाधनी व्यक्ति होते हैं और महाधनी व्यक्तियों में काउंट होता है तो ये ऐसी स्थितियाँ पाई जाती हैं। एक रेखा उनके हाथ में जो महाव्यक्ति होते हैं अमूमन ऐसा पाया जाता है इन रेखाओं के साथ साथ। देखिए ये आयु रेखा है, आयु रेखा से कोई रेखा ये बृहस्पति पर्वत तक जाती है, ये इच्छा पूर्ति की रेखा कहते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं जो भी वो अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सारी इच्छाएं, ठीक है, पूरी होती हैं और ठीक है, धनाढ़ व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। देखिए एक रेखा ये है हमारा, ये ऐसे आयु रेखा के समानांतर चलती है, ये मंगल रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः रिसर्च करने से, ठीक है, नहीं डरता है, और ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है, किसी न किसी भगवान की या जिस धर्म को माने किसी गुरु की विशेष कृपा होती है, और धीरे धीरे उनकी कृपा के बल पे और ये इन सारी रेखाओं जो कि महाधनी की योग बना रही हैं इनके बल पे इंसान अपनी ज़िंदगी में महानतम, ठीक है, धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए मिलेंगे आप सबसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।